गुड इवनिंग आप सभी को। मैं हूं अनंत सर, अनंत केमिस्ट्री पूर्णिया से। तो आज हम अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का पार्ट थर्ड लेकर के आए हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। क्लियर? तो आज सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी कि नामांकन करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर अल्कोहल्स का करने वाले हैं, आज थर्ड पार्ट है। तो पहले अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर के देखिए, तभी कोई चीज़ें समझ में आएगी। आज ऐसे भी नोमेनक्लेचर है तो कोई बात नहीं, आप पार्ट थर्ड भी देख सकते हैं, लेकिन पार्ट वन और पार्ट टू पहले जाकर के देख लीजिए, जिससे आपका चैप्टर शुरू से स्टार्ट हो सके। तो चलिए, आज हम अल्कोहल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्कोहल की बात करें तो मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर पहले बोल दूं। नोमेनक्लेचर मतलब ये होता है नामांकन। तो आज मैं जो भी चीजें लिखूंगा आप लोग भी लिखते जाएंगे नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर का मतलब ही होता है नामकरण। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, नामकरण। ओके, तो भैया नामांकन करने वाले हैं, और किसका करने वाले हैं? तो अल्कोहल का। तो हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो टॉपिक है अल्कोहल। अल्कोहल टॉपिक क्या होने वाला भैया? अल्कोहल होने वाला है। अल्कोहल। चलिए, अल्कोहल का मैं सबसे पहले ये बता दूं, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ROH। ये आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही हुआ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि भैया फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अल्कोहल का। तो भैया फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले मार्कर चेंज कर लूँ, यानी कि पेन जो है चेंज कर लूँ, और जिससे कि आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे तो आपको ध्यान रहेगा। ये हमारा क्या है भैया? फंक्शनल ग्रुप है। किसका भैया? अल्कोहल का। ना ही हम बात कर रहे हैं फिनॉल का, ना ही बात कर रहे हैं ईथर का। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अल्कोहल का। सर फिनॉल किसको कहते हैं? अभी तो मैंने आर लगा दिया ना। फिनॉल तब होता जब हम यहाँ पे कह देते AR के साथ OH, तब हम कहते हैं यहाँ फिनॉल, क्योंकि यहाँ एरिल ग्रुप है। एरिल ग्रुप का मतलब एरोमेटिक, और आर का मतलब होता है अल्काइल। तो यहाँ अल्काइल ग्रुप के साथ जब OH आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल, और जब AR के साथ OH आ जाए उसको कहते हैं फिनॉल, जो कि हम पहले दूसरे चैप्टर पार्ट में बता चुके हैं इसके बारे में। क्लियर? तो इसका जो सफिक्स नाम होगा, सफिक्स बोले तो भैया इसका सफिक्स नाम जो होगा, सफिक्स को ही हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं भैया? अनुलग्न, या अनुलग्नक भी बोलते हैं। तो सफिक्स नाम जो होगा इसका होगा ऑल होगा। और याद रखना भैया, आप कर रहे हैं नोमेनक्लेचर, बिल्कुल आप इंग्लिश में करिए, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। नाम आप इंग्लिश में ही लिखिएगा, नहीं तो कहेंगे हिंदी मीडियम वाले तो भैया आप इस चीज को ऐसे लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको क्या जरूरत भैया, हिंदी में ऑल को ऑल लिखें, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। मैं पहले ही दिन से बोल रहा हूँ, नोमेनक्लेचर यानी नाम जो होगा ना, आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर? चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं। अब भैया ये तो हो गया हमारा सफिक्स। अब अगर इसी में अगर प्रीफिक्स की बात करें, किसकी बात करें भैया? प्रीफिक्स की। तो हम बोलेंगे प्रीफिक्स को पूर्व लग्न। क्या बोलेंगे? पूर्व लग्न या पूर्व लग्नक। ओके, अगर यहीं पे मैं क भी लगा दूं तो ये हो जाएगा पूर्व लग्न, क भी लगा दूंगा तो पूर्व लग्नक। और ये होता है भैया हाइड्रोक्सी। क्या होता है भैया? हाइड्रोक्सी। कोई दिक्कत? ये सब चीजें भैया आपको जानकारी रहनी चाहिए। हाइड्रोक्सी बोला जाता है, हिंदी में बात करें तो हाइड्रोक्सी इस तरह से लिखेंगे। अब देख लेते हैं भैया इधर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, हाइड्रोक्सी। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो भैया ये बात याद रखिएगा, सफिक्स और प्रीफिक्स हो गया। अब हम लोग नामांकन स्टार्ट करते हैं, या दैट मीन्स नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो सफिक्स नेम पता चल गया, ऑल लिखना है। प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी वर्ड यूज किया जाता है, और ये रहा हमारा भैया हाइड्रोक्सी। कहानी खत्म। हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें। तो सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन लेने वाले हैं भैया, तो क्वेश्चन क्या है हमारा भैया? यहाँ पे मैं एक कार्बन ले रहा हूँ, और एक कार्बन का मतलब होता है मेथ,
दो कार्बन का मतलब होता है एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन नॉन, 10 का डेक, यानी 9 बोले तो 9 का नॉन बोलना है और 10 का डेक। इतना याद रखिए। ऐसे तो 5 6 7 तक में ही कंप्लीट हो जाता है कहानी, उतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है, पूछा जाता है नहीं पूछा जाता। सिंपल ब्यूटेन नॉल यानी ब्यूटेन, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, इतना तक में भैया कहानी आ जाता है आपका। तो चलिए एक एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए हमारा कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो मैंने 3 हाइड्रोजन दे दिया और यहाँ पे OH कनेक्ट कर दिया। एक कार्बन दिया हूँ, एक कार्बन को बोलते क्या है, तो मैंने अभी मुंह से बोल दिया था क्योंकि मैं हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगा। तो एक कार्बन को बोलते हैं सर मैथ। सर सिंगल बॉन्ड आपने लगाया, देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे सर एन, और एन में ना ई होता है और ऑल में ना ओ एल होता है। इसलिए देखिए ध्यान से यहाँ ई और ये ओ दो वावेल एक साथ ऐड नहीं करेंगे, इसलिए पहले वाले वावेल को हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। तो ए एंड ई में से ई को हटा देंगे और ऑल को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ई को हटा देंगे, तो पहले चलिए मैं ऐड करके बताता हूँ। जैसे ये हुआ मेथेन जोड़ ऑल, क्लियर। तो अब जब ऐड करते हैं ना तो भैया ऐड करने के बाद ना ई यहाँ से हटा देना है, क्योंकि दोनों के दोनों वॉवेल था, इसलिए पहला वाला वॉवेल हट गया और यहाँ हो गया मेथेनॉल। कोई दिक्कत भैया। और ये कौन सा नेम है भैया, IUPAC नेम है। तो सबसे पहले सर हम लोग कॉमन नेम लिख लेते हैं। कॉमन नेम क्या लिखेंगे भैया, तो सबसे पहले ये हमारा एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप में CH4 को मीथेन कहते हैं, एक हाइड्रोजन कम होने से मिथाइल होता है, तो इसको कहेंगे मिथाइल अल्कोहल। तो भैया इसका नाम कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम को ही साधारण नाम कहते हैं या सामान्य नाम कहते हैं, याद रखिएगा कॉमन नेम को कहते हैं। तो भैया क्या कहते हैं, साधारण नाम या सामान्य नाम। तो भैया यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नेम में मिथाइल बोल देंगे, METHYL मिथाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत। अगर भैया आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF चाहिए तो भैया बोल दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या है IUPAC कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको चाहिए तो। IUPAC नहीं तो मेरे साथ साथ लिखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। IUPAC में हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हमने बताया आपको, एक कार्बन को बोलते हैं सर मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए बोलेंगे एन और ऑल लगा देंगे, हो गया मैथेनॉल। सर इस पे हम ये भी बोल सकते थे ना, मेथेन 1 पे ऑल, बिल्कुल बोल सकते थे क्योंकि एक पे ही ऑल है और कार्बन एक है ना, तो एक पे ही OH है। देखिएगा एक कार्बन पे क्या है, OH है। जब एक कार्बन पे ही OH है तो भैया सिंपल सा बात हो गया, मेथेन 1 पे ऑल, उसी को बोला जाता है मेथेनॉल। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। तो यहाँ पे वो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। तो ये रहा कार्बन की कहानी, हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, दो कार्बन कर लेते हैं। एक कार्बन ये रहा तो CH3, दूसरा मैंने ले आया CH2 और OH। भैया ये CH2 कैसे, कोई बच्चा नया पहली बार है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस कार्बन को ध्यान से देखिए ना, 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा भैया, तो कार्बन की 4 हो गई ना। और इसकी पहली वाली कार्बन की देखिए 3 लिखा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो हो गए 4। कोई दिक्कत तो सर नहीं सर, तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। गिनती किधर से करेंगे सर, तो सर गिनती इधर से करेंगे। कोई दिक्कत, क्यों सर, इधर से इसलिए करेंगे क्योंकि कार्बन की तरफ से OH लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भैया, OH लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हुआ हमारा पहला कार्बन और ये रहा हमारा दूसरा कार्बन। अब इसका नाम बताइए, पहले तो हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे। कौन सा नेम लिखेंगे भैया, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम जो लिखेंगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा भैया, कॉमन नेम जो होगा ये हो जाएगा हमारा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं सर। सर IUPAC नेम क्या हो जाएगा सर, दोनों चीज हम बता रहे हैं, सिर्फ हम लोग IUPAC नहीं लिख रहे हैं, कॉमन नेम भी लिख रहे हैं। तो IUPAC नेम हो जाएगा इसका सर, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं दो कार्बन को, एथ, और एथ में लगा दीजिए एन, और भैया 1 पे ऑल है, या तो 1 पे ऑल बोल दीजिए और नहीं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इथेन
ठीक है। और इथेन और ऑल लगा दीजिए, इथेन में लग गया ऑल, क्या हो गया इथेनॉल, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए एक चीज और बता दूं सर, इस क्वेश्चंस को ना मॉलिक्यूलर फार्मूला में कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। क्योंकि सर कैसे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ और करके यहाँ पे लिख देता हूँ। सर कार्बन 2 है, तो कहीं ना कहीं कार्बन 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, काउंट करिए तो 3 और 2 5, यहाँ पे काउंट करिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 2 5 हाइड्रोजन हो गए इसके अंदर, इसलिए C2H5OH। अब OH है तो OH लगा दीजिए, इसी को कहते हैं भैया इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल। याद रखिएगा ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और ये VVI के तौर पे आप लिख लीजिए, माइंड में नोट कर लीजिए। हम VVI आपको बताते जाएंगे साथ में, जो जहां पे VVI है, जो बिहार बोर्ड ने पूछ रखा है, या किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं वो बताते जाऊंगा कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन जो है इजी हैं और वो पूछे जा रहे हैं भैया। तो ये रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हिंदी में कहते हैं भैया आणविक सूत्र, कोई दिक्कत, आणविक सूत्र बोलते हैं। तो भैया हिंदी में याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेनॉल का है, इसी को कहते हैं इथाइल अल्कोहल भी, इसी को क्या कहते हैं इथाइल, जो कि कॉमन नेम है, जो मैं लिखा दिया हूँ अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक जल्दी जल्दी फटाफट बनाते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे भैया, 3 कार्बन ले लेते हैं। अब यहाँ है एक कार्बन, तो यहाँ लिया मैंने 3 हाइड्रोजन, फिर मैंने लिया 2 हाइड्रोजन, और फिर एक और ले लेते हैं, तो भैया यहाँ पे CH2 ले लूं, और यहाँ से मैं एक OH को कनेक्ट कर दिया। सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सर इसको बनाते हैं। क्या बनाएंगे सर, गिनती हम लोग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे। इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। तो बताइए सर ये कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बताइए तो कॉमन नेम हो जाएगा, 3 कार्बन है तो मैथ एथ प्रो। और याद रखिएगा कॉमन नेम जब भी लिखते हैं एल्काइल एल्काइल अल्कोहल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एल्काइल में क्या हो गया, ये प्रोपाइल, यानी हिंदी में प्रोपिल बोलते हैं, ठीक है, प्रोपिल अल्कोहल, अल्कोहल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब चलिए IUPAC नेम भी लिख लेते हैं, IUPAC नेम। भैया IUPAC नेम लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोपेन। क्योंकि सर एक बात याद रखिएगा, कहेंगे सर क्या सर, जब भी, पहले तो मैं इसका नाम लिख लूं, प्रोपेन, प्रोपेन में ई को हटाना है और ऑल को लगा देना है। अब आप बताइए, जब भी एक पे OH होना, तब तक आप एक पे ऑल लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पे OL लिखा भी है और यहाँ नहीं भी लिखा, ये आपका मन, मैंने या करके दोनों लिख दिया है, यहाँ या लिख दूं, या मतलब भैया या तो आप ऊपर वाला लिखिए या तो ये नीचे वाला, जो अच्छा लगे आपको लिखिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, तो उससे पहले मैं कुछ बोलने वाला था, पहले क्वेश्चन 4 करके कहानी बता दूं। जैसे भैया एल्का कॉमन नेम जब भी लिखेंगे ना भैया, इस बात को नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा। कॉमन नेम जब भी बताना है ना, तो याद रखिएगा सबसे पहले एल्काइल के फॉर्म में बोलना है, ये प्रीफिक्स वर्ड है, प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, क्लियर। और अल्कोहल लगा देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रीफिक्स ये हुआ, सफिक्स ये हुआ। लेकिन सर अगर जब भी IUPAC नेम लिखेंगे ना, ये बात तो याद रख ही लीजिए माइंड में, क्योंकि मैं इरेज करूंगा यहाँ से। तो कि जितना भी कार्बन हो ना, उसको एल्केन के फॉर्म में बोलना है। तो यह इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल्केन, और इसमें जोड़ देना है ऑल। और अब मैंने अब भी आपको बताया है, जब एल्केन में ई आ जाए लास्ट में है, और ये भी ओ है, और दोनों वावेल है, तो पहले वाला वावेल को हटाइए और ये प्लस को हटाइए और इस ऑल को ना इसके पास सटा दीजिए, कोई दिक्कत। एल्केन में ई होता है, ई को हटाए ऑल को सटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहानी खत्म। तो सॉरी यहाँ एल नहीं लिखा हूँ, एल अब ना होगा भैया, अरे भैया रुक जाओ, इसी पे हो जा रहा है। अब हुआ एल्केनॉल, कोई दिक्कत नहीं सर। स्पेलिंग क्या है, ALKANOL, एल्केनॉल। क्योंकि मैंने ई हटा दिया ना एल्केनॉल में से, क्योंकि ओ और ई दोनों वॉवेल है, तो पहले वाले वॉवेल को साइड करिए, दूसरे वाले वॉवेल को आने दीजिए। यहाँ ये बात याद रखिएगा ना, तो भैया आप कॉमन नेम बनाने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। आपको याद रहेगा कि सर कॉमन नेम बनाते कैसे हैं, ठीक है। इतना बात नोट कर लीजिए, तो अपने कॉपी में फटाफट बिना टाइम गंवाए, और जब भी फेयर आएगा, जब भी PDF भेजेंगे, तो इस बात को जरूर वहां नोट कर लीजिएगा। तो भैया ये भी कई बार पूछ दिया जाता है, और ये तो मैं बता ही दिया हूँ VVI है, ठीक है। जो VVI होगा मैं बोलता जाऊंगा। तो चलिए इसको इरेज कर दें। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट।
अब क्या है कहानी भैया, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कितना कार्बन ले रखा है भैया, 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लेते हैं। तो सर ये हुआ CH3, CH2, फिर जाकर के CH2 और 3 हो गए, एक और ले लूं CH2 और फिर ये रहा भैया OH। अब बताइए सर कॉमन नेम आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। 4 कार्बन है, एल्काइल के फॉर्म में बोला था बोलने के लिए, तो 4 को क्या बोलोगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्लियर। तो चलिए ब्यूटाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, ब्यूटाइल हो गया। अब लिखिए अल्कोहल, तो अल्कोहल कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। चलिए आईयूपीएसी नेम भी बता दीजिए फटाफट बिना टाइम गंवाए। तो कहेंगे सर आईयूपीएसी में बोलेंगे ना एल्केन, एल्केन ऑल, तो एल्केनॉल, एल्केनॉल, एल्केन पहले लगाना यानी सर ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और ब्यूटेन में लगा दीजिए ऑल तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल, और एक पे ही ऑल है इसलिए एक पे ऑल लिखिए। कहेंगे सर बार बार मुंह से बोल रहे हैं, तो चलो भैया लिख के ही बता देते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते थे, ब्यूटेन 1 पे ऑल। अगर ये 2 पे होता तो 2 पे ऑल लिखते, 3 पे होता, 2 पे रहता तब तो लिखना पड़ता 2 पे ऑल, क्योंकि भैया इसकी लोकेशन को डिफाइन करता है, इसकी प्लेस वैल्यू को डिफाइन करता है। अब कहोगे सर एक पे भी डिफाइन कर रहा है, एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात वही हो गया ना, मैथ में जैसे बोलते हैं ना एक्स का पावर नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, नहीं कुछ गुना है तो क्या है 1 है, यही बात है कहानी। तो चलिए इसको मैं मिटा दूं, और यहाँ तक आपका कहानी 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है ना कहानी में, तो भैया ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां ले रहा हूं मैं। 5वें वाले क्वेश्चन पे है क्या, CH3 ले लिया, फिर जाकर के क्या है कहानी, CH ले लिया यानी कार्बन हाइड्रोजन, और फिर जाकर के CH2 ले लिया, फिर जाकर के मैंने CH3 ले लिया। चलिए सर अब बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ हम गलती किए हैं, पहले गलती ढूंढिए। गलती क्या किया है ना सर, ये रहा कार्बन 3 हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, ये रहा कार्बन 1 हाइड्रोजन है सर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो 3 तो हो गए सर, एक चीज बाकी रह गया इसमें, और वो एक जगह या तो इसको 2 कर देंगे, तो अल्कोहल कहाँ देंगे सर, अल्कोहल कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसको खाली हम रखे हैं कि या तो ऊपर OH लगा लीजिए या तो नीचे OH लगा लीजिए, कहीं एक जगह, तो हम कहीं भी लगा लेते हैं। तो चलिए भैया ये रहा हमारा OH, कोई दिक्कत भैया नहीं सर, ऊपर लगाइए चाहे नीचे, क्योंकि लेफ्ट और राइट में तो पहले से ही लगा हुआ है, कनेक्शन है, तो इसको हटाए, और ये रहा हमारा। अब बनाइए सर इसका नाम, तो सबसे पहले हम कॉमन नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, कॉमन। आप बताइए OH जो है ये किधर से नजदीक पड़ेगा, कौन कार्बन से, इधर वाले कार्बन से या इधर वाले कार्बन से। तो सर इधर से गिनते हैं तो 1 नंबर पे 2 नंबर पे है, लेकिन इधर से काउंट करते हैं ना, राइट साइड से लीजिए, इधर से काउंट करते हैं तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, तो सर 3 पे हो गया ना। हमें नजदीक ढूंढना है और लंबा चेन भी ढूंढना है, तो हम गिनती करेंगे किधर से सर, ये हुआ 1, ये हुआ 2 कार्बन, ये हुआ 3 कार्बन। चलिए इसका हम मार्कर चेंज कर देते हैं, ये लो भैया, ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा 2, ये हमारा 3 और ये रहा हमारा 4, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन नेम बताइए सर, तो सर कॉमन नेम जो बताएंगे इस पे हमको 2 पे ऑल हो गया, तो सबसे पहले याद रखिएगा PRS, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। सफिक्स को लास्ट में लिखा जाता है नाम में, भले गिनती उसी की तरफ से करते हैं लेकिन नाम पीछे से लिखते हैं। आर का मतलब होता है वर्ड रूट, और वर्ड रूट का मतलब कि कार्बन के चेन को गिनना। अब पी होता है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स मैंने यहाँ कहीं लगाया ही नहीं, प्रीफिक्स में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, या हम ये कह सकते हैं सर सब्स्टिट्यूट्स में हेलोजेंस फैमिली या नाइट्रो NO2। तो सर हम ये कह सकते हैं रूट वर्ड यानी कार्बन टोटल है 4, तो हम कह देंगे ब्यूट। पहले तो इसका लिखिए भैया, क्या लिखेंगे कॉमन नेम में, कॉमन नेम में इसका एक चीज और बोला जा सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आप कहोगे सर सेकेंडरी क्यों, क्योंकि भैया दूसरे पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेकेंडरी। पहले तो कॉमन नेम लिख रहे, 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे भैया, ब्यूटाइल, और अल्कोहल है 2 पे तो इसलिए सेकेंडरी वर्ड यूज किया हूं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो गया इसका कॉमन नेम सर, क्लियर। नहीं तो हम ये भी बोल सकते थे, नहीं ब्यूटाइल अल्कोहल ही बोलते, और सेकेंडरी वर्ड यूज किया हूं क्योंकि ये सर पहले और दूसरे पे ही क्या है, यानी पहला कार्बन छोड़ने के बाद दूसरे कार्बन कार्बन पे ही OH, इसलिए सेकेंडरी वर्ड यूज किया गया। कहोगे सर IUPAC नाम बताइए, तो चलिए IUPAC नाम बात कर लेते हैं। तो सर IUPAC नेम बताइए, तो चलिए सर IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो IUPAC नेम में हम कार्बन टोटल काउंट करते हैं, 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे भैया, जल्दी बताइए, तो 4 कार्बन को ब्यूटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन
और कितना पे ऑल है सर, इस बार आप बोलेंगे ना 2 पे है सर, दूसरे कार्बन पे है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 पे, और भैया डैश भी दे दूं, ब्यूटेन 2 पे ऑल। अब इसको ब्यूटेनॉल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है उसका 2, यानी कि सर पोजीशन बताना है। तो ये क्लियर हो गया सर, पांचवा भी हमारा क्लियर, ब्यूटेन 2 ऑल। और उसको बोले क्या हम कॉमन नेम को, सेकेंडरी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम क्या था हमारा, यहाँ पे कॉमन नेम था। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम छठा नंबर का ले रहे हैं और इसमें हम जो कार्बन यूज करने वाले हैं टोटल 3 और 1 कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए सर CH3 है, फिर जाकर के CH है, कोई दिक्कत नहीं है सर। CH पे हमारा क्या है, CH3 है, और सर एक और C ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं सर, यहाँ पे H 2 को ले लेंगे और OH। अब कहोगे सर कहीं पे आप 3 ले रहे हैं, कहीं पे 2 ले रहे हैं, कहीं पे 1 ले रहे हैं, तो मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। क्लियर। अगर इधर कोई कार्बन कनेक्ट है तो भैया यही 3 जगह ना हम लिख सकते हैं H, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, CH3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर इधर भी कार्बन होता तो कितना लिखते, CH2 बीच में, तो ये क्या तो कितना हो जाएगा, तो 3 और एक, एक इधर यहाँ 4, इसके लिए भी 3 लिखेंगे तब ना, ये 4, तो इसको बीच में क्या लिखें, CH2, तो CH3 CH2 CH3, जब दोनों तरफ है एक एक इलेक्ट्रॉन तो CH2। क्लियर। अगर एक ही तरफ है तो CH3, जब 3 तरफ देना है तो CH पे आ जाएगा, चारों तरफ दे देंगे तो सिर्फ C बचेगा, C है, चारों तरफ दे दो तो C बचेगा। एक तरफ जो है कार्बन दे दो तो यहाँ पे भी कार्बन दे दो, अब बताओ यहाँ पे कितना H होगा इस बीच वाले के पास, सर 2 गो, वही बात है अभी बताए। चलिए आइए, तो गिनती कहाँ से सर करेंगे, सर इधर से, क्योंकि OH है, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्लियर। तो चलिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। आप ही बताइए सर, यहाँ पे 4 कार्बन तो यूज हुए हैं इधर उधर, तो कॉमन नेम में तो सबको काउंट किया जाएगा। तो चलिए कॉमन नेम सबसे पहले बना लेते हैं इसका। तो सर कॉमन नेम जो बनाएंगे, और कॉमन नेम में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमको एल्काइल अल्कोहल के फॉर्म में लिखना, छठा क्वेश्चन है ना। और याद रखिएगा जब दूसरे ही कार्बन पे CH3 रहता है तो हम लोग आइसो यूज करते हैं, जब दूसरे पे ही हो कहानी तो आइसो, और दूसरे पे 2 बार हो, ऊपर और नीचे दोनों बार, तब तो हम लोग नियो वर्ड यूज करते हैं। ये देखिए दूसरा पे क्या है, एक बार CH3 है ना, तो आइसो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइसो, क्या लिखेंगे, आइसो। लेकिन अगर नीचे भी रहता CH3 तब यहाँ से हम H हटा देते कि नहीं हटा देते, बिल्कुल हटा देते, तब हम यहाँ न्यू वर्ड यूज करते, कोई दिक्कत नहीं सर, वो क्वेश्चन आएगा तो अपने समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं और जहां पे H था हम वो H लगा देते हैं। क्लियर। अब सर कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो सर इसको कहेंगे आइसो, बिल्कुल कहेंगे आइसो, मैंने अभी बता दिया, ये प्रीफिक्स वर्ड होता है। और फिर क्या लगा दीजिएगा, 4 कार्बन है सब मिला करके तो ब्यूटाइल, टोटल 4 कार्बन है, यहां से यहां तक में देखिएगा ध्यान से, 4 कार्बन यूज है, ध्यान से देखिए। तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। और फिर जाके एल्काइल के लिए ब्यूटाइल लिखे तो एल्कोहल को एल्कोहल लिखेंगे, लिखते थे ना, क्या कॉमन नेम को एल्काइल अल्कोहल, IUPAC को एल्केनॉल, तो ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, एल्कोहल, कोई दिक्कत। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7, भैया अगर आपको लगे स्लो तो आप थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा, 1.5 पे देख लीजिएगा, क्योंकि भैया कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आराम से समझना चाह रहा होगा, उसके लिए भी सोच रहा हूँ। अगर ये 40 मिनट से ज़्यादा की वीडियो जाती है तो आप थोड़ा सा 1.5 का देख लीजिए, अगर आप जल्दी समझते हैं तो। अगर आप मेरा स्टूडेंट है तो बिल्कुल, क्योंकि आप पहले भी कुछ कुछ बहुत कुछ बता चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो नए देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, जो काफ़ी कमज़ोर है ऑर्गेनिक में, उसके लिए भैया भैया आराम से अपना देख सकता है। चलिए 7वां नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा पहले तो IUPAC बता दें इसका, IUPAC में क्या बताएंगे जल्दी बताइए, तो भैया IUPAC में एल्केनॉल करके बताएंगे। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लगा दो कितना पे ऑल है भैया, एक पे ये ऑल है ना, तो यहाँ लगा देंगे भैया प्रोपेनॉल, यानी सर डायरेक्ट लगाइए ना प्रोपेनॉल, क्योंकि 1 पे ऑल लगाने का कोई मतलब बनता ही नहीं। आपका मन बना लगाइए, या नहीं मन है तो नहीं लगाइए, हम लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जा रहे हैं 7वां पे, तो हमने डायरेक्ट प्रोपेनॉल लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग लेने वाले क्या है सर, ये इंपॉर्टेंट आने वाला है, VVI। चलिए भैया देख लेते हैं क्या है VVI। तो CH3, फिर जाकर के C है, और यहाँ फिर हमारा क्या है, OH कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है भैया, OH। यहाँ पे जो है ना CH3 कनेक्ट है, और यहाँ पे भी क्या कनेक्ट है भैया, CH3।
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, बहुत हल्का है, ऐसा बात नहीं है, भारी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब भैया यहाँ पे कार्बन अगर काउंट करते हैं ना, तो यहाँ हो जाता है एक और दो, तो ये छोटा हो जाएगा। कहोगे सर क्यों सर? क्योंकि देखिए ना, ऊपर से नीचे काउंट करने पर ना 3 हो रहा है, 1 2 3, 3 कार्बन। तो सर हम सीधा नहीं गिनेंगे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसे गिनिए आप गिन सकते हैं, कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ पे हम 1 2 3 कार्बन काउंट कर लें। तो इसको मैंने कहा सर 1, इसको मैंने कहा 2 कार्बन, और इसको मैंने कहा 3 कार्बन। चलिए सर इसका कॉमन नेम पहले लिख लें। तो चलिए सर बिल्कुल लिख लेते हैं। तो कॉमन नेम में जो हम इसका नाम लिखेंगे, इसमें बोलेंगे टर्सरी, क्योंकि कार्बन के साथ जो है ना 3 मिथाइल है। देखिए इस कार्बन के साथ 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, और एल्काइल के फॉर्म में पहली बात करेंगे तो ये भैया हमारा हो गया टर्सरी। और मिथाइल है तो टर्सरी क्या लिखेंगे भैया? मिथाइल। तो जानिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। तो लिखेंगे टर्सरी, कोई दिक्कत? तो सर टर्सरी टी ई आर दे करके भी डॉट दे सकते हैं, टी ई आर टी डॉट करके भी दे सकते हैं, तो इसको कहते हैं टर्सरी। क्लियर? ट्राई मतलब 3, टर्सरी मतलब देखिए डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, और टर्सरी जैसे ही है तो यानी 4 हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो सर इसको हम कह सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट। तो टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत भैया? नहीं सर। 3 को कहते हैं ट्राई, बात याद रखिएगा। और 4, 2 को डाई, तो 2 को डाई, 1 को तो मोनो बोलते हैं। चलिए भैया उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो अल्कोहल। तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल क्यों बोला भैया? क्योंकि कॉमन नेम बोल रहे हैं, और कॉमन नेम के लिए हमको सब कार्बन की काउंटिंग चाहिए। तो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। और ये अल्काइल के फॉर्म में बोलना इसलिए ब्यूटाइल, और ओ एच लगा है इसलिए अल्कोहल, तो ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये टर्सरी लगा दिया क्योंकि एक कार्बन पे हमारा कितना मिथाइल है? 3 मिथाइल है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया भैया? टर्सरी। कार्बन पे कितने मिथाइल है? 3। तो क्लियर? और 4 हैं कार्बन, इसलिए मैंने बोला ब्यूटाइल, और ओ एच लगा है इसलिए मैंने बोल दिया अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं सर। आईयूपीएसी नेम भैया यहाँ लिख लेते हैं। तो आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे आप जल्दी से बताइए? तो आईयूपीएसी नेम लिखेंगे भैया कितने पे मिथाइल और अल्कोहल। अब गिनती तो हम लोग किए हुए पहले से, तो बोलो भैया 3 कार्बन को बोलोगे सर प्रोपेन। क्या लिखेंगे भैया? प्रोपेन। और कितना पे ऑल सर? तो सर 2 पे ऑल लिखेंगे। क्लियर? यहाँ तक कहानी कंप्लीट हम लोगों का हो गया। और भी कुछ बच रहा है? हाँ भैया बच रहा है ना, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो लिखे ही नहीं, पी आर एस होता है, हमने वर्ड रूट लिख दिया, एस लिख दिया, पी कहाँ लिखे हैं? कहोगे सर पी क्या है? मैंने अभी बताया, प्रीफिक्स का मतलब होता है ब्रांच या सब्सटीट्यूट्स। देखिए ये रहा हमारा प्रीफिक्स, इससे कनेक्ट है ना, दूसरे पे मिथाइल भी है, दूसरे पे अल्कोहल भी है, तो दूसरा पे मिथाइल की बात तो हम किए ही नहीं, तो ये गलत हो गया ना सर, बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका नाम मैं थोड़ा और लंबा कर दूं क्या? तो 2 मिथाइल, पहले तो ये लिखूंगा 2 पे है सर मिथाइल, अरे भैया कट नहीं रहा, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। 2 पे क्या है भैया? मिथाइल। क्लियर? और कितने पे ओ एच है सर? 2 पे ही ओ एच है। तो हम लिखेंगे कितना कार्बन से बन के मिलके बना है? तो 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। अब प्रोप में लगा दीजिए सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कितने पे ऑल है? तो सर 2 पे ऑल है, इस बार 2 पे बताना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कहानी, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पे ऑल। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट पेज की कहानी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे कितना क्वेश्चन ले लिया? 7 ले लिया, 8वें पे आते हैं भैया। एकदम आराम से देखिए, जितना स्पीड देखना आपका मन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 2 पे देख रहे हैं, 1.5 पे देख रहे हैं, 1.25 पे देख रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये भैया अभी जो 7वां नंबर का क्वेश्चन था वो वीवीआई था, मैं पहले ही बता दूं, ये भैया क्वेश्चन वीवीआई है, इस बात का याद रखना। अभी जो 7वां नंबर का कॉमन नेम से ज्यादा तो आईयूपीएसी नेम पूछा जा सकता है। चलिए जो भी पूछे भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब 8वें नंबर की बात कर लें भैया। यहाँ 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर में क्वेश्चन मैं कुछ ये लेने वाला हूँ, CH3 पहले क्या लेने वाले हैं? तो CH3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद एक कार्बन है, और कार्बन के ऊपर में भी CH3 लिया हुआ है, और नीचे में भी CH3। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं दिक्कत, आपके रहते हुए कोई दिक्कत हो सकता है? नहीं सर। तो ये लीजिए CH3। और क्या सर? तो एक और कार्बन सर CH2, और तब फिर जाकर के OH। अब देखिए एक बात, OH को सटा दीजिए CH2 के साथ या बॉन्ड के साथ रखिए, बात एक ही है। अगर नहीं देंगे बॉन्ड तो छिपा हुआ है बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाइए भैया, कार्बन को पहले गिन लेते हैं हम लोग फटाफट, और यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। पहला कार्बन ये गिने, कहोगे सर इसको क्यों नहीं पहला बोले? अरे भैया आप ही बताओ OH किधर है?
ओ एच सर इधर है, जिधर ओ एच रहेगा उधर, और लंबा चेन ढूंढना है। एक इसको बोल दिए, दो इसको बोल दिए, तीन कार्बन इसको बोल दिए। क्योंकि सर तीन इसको क्यों नहीं बोले? अरे भैया तीन इधर भी बोलते, तीन उधर भी बोलते, तो जिधर भी बोलेंगे तीन ही कार्बन है। चाहे ऊपर में भी तीन बोलते तो भी तीन ही कार्बन होता। इसीलिए मैंने सीधा स्ट्रेट वाला चेन अप्लाई किया, ये वाला चेन, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए अब इसका कॉमन नेम लिखते हैं, और पहले तो कॉमन नेम और फिर जाकर के IUPAC नेम। तो कॉमन नेम में हम लोग इसका क्या नाम लिखने वाले हैं? अब अभी तुरंत हमने बताया, तो चलिए सर ये भी थोड़ा VVI हो सकता है। क्योंकि सर क्यों सर VVI हो सकता है? क्योंकि मैंने आइसो वाला भी बताया था और यहाँ नियो वाला है। क्योंकि सर नियो और आइसो क्या है कॉमन नेम में? यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे ही दो दो मिथाइल है, और मैंने बताया था जब ऊपर और नीचे आ जाए तो नियो वर्ड यूज करते हैं, और एक बार आए तो आइसो वर्ड यूज करते हैं। तभी हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? नियो। कोई दिक्कत नहीं सर। अब नियो जब मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, छुटकी एन लिख लेते हैं, जो आपका मन, कैपिटल एन चल सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो नियो, अब ये नाम है ना, तो चलिए नाम है तो कैपिटल स्मॉल ही लिखेंगे क्योंकि IUPAC नेमर है। और बाद में कि अगर आप कैपिटल लिख देते हैं तो कोई पहला लेटर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नियो, अब क्या है, नियो तो लिख दिए। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच। देखिए तीन तो लाइन में है, एक ऊपर एक नीचे, पांच है तो क्या बोलेंगे भैया? तो पांच है तो हम लोग बोलेंगे पेंटाइल, क्योंकि अल्काइल के फॉर्म में बोलना है तो बोलेंगे नियो पेंटाइल। और हम लोग अल्काइल के बाद अल्कोहल बोलते हैं, तो भैया बोल दीजिए ना अल्कोहल, बिल्कुल बोल देंगे। चलिए IUPAC नेम भी बता दीजिए फटाफट। और IUPAC नेम के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल सर तीन कार्बन है तो हम कहेंगे बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम लोग पी वाला काम कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी बताया PRS, प्रीफिक्स को मत भूलिए। और प्रीफिक्स में हमको दो ऊपर भी मिथाइल है, नीचे में भी मिथाइल है, तो हम बोल सकते हैं दो पे दो बार मिथाइल है, तो दो पे दो बार है ना, तो 2,2। और दोनों चीज सेम है इसीलिए 2,2 लिखा हूं। अब फिर डैश दे दिया और लिख दीजिए डाई मिथाइल। तो डाई लिखा क्यों? क्योंकि दो बार है, दो बार के लिए डाई, तीन बार के लिए ट्राई। तो डाई, और क्या चीज दो बार है? तो मिथाइल, तो हो गया डाई मिथाइल। और सर टोटल कार्बन कितने हैं? तो तीन, तो मैं बोलूंगा प्रोपेन और लगा दूंगा ऑल। क्या लगा दूंगा? ऑल। और एक पे ऑल है तो भैया एक पे ऑल लिखिए, चाहे नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए प्रोपेनॉल। ये हो गया हमारा कहानी खत्म। दो दो डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, कोई दिक्कत? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, VVI के तौर पे आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी। अब हमारा क्वेश्चन जो है कहानी ज्यादा नहीं है, हम लोग 11 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद कुछ एक पॉइंट्स भी बताएंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग क्या लिए हैं ये देख लीजिए, क्योंकि अल्कोहल पे जिस तरह के क्वेश्चंस बनना चाहिए सब तरह का हम क्वेश्चन ले लेंगे। देखिए कहानी क्या है, यहाँ मैंने CH3 लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ कार्बन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर CH लिया, ये भी बात सही है। फिर सर CH3 लिया, सर ये भी सही है। सर अभी ये बैलेंस नहीं है, तो चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? OH दिया हुआ है। ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, कहीं एक जगह लिख लीजिए, ऊपर या नीचे। मैंने ऊपर लिखा तो ऊपर। अब भैया कहानी क्या है ना, यहाँ कार्बन की वैलेंसी एक इधर इलेक्ट्रॉन है और एक इधर की साइड इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक कितना है? दोनों बॉन्ड पे एक ये रहा और एक ये रहा, एक एक दो है, तो दो इलेक्ट्रॉन है। अब आप ही बताइए भैया, चार चाहिए ना, तो दो और चाहिए, तो एक इधर से कनेक्ट कर देंगे और एक इधर से कनेक्ट कर देंगे, चार हो जाएंगे। और यहाँ क्या कनेक्ट किया हुआ तो हम बता दें भैया, पहले ही C2H5 कनेक्ट है। क्या है भैया? कनेक्ट C2H5। और यहाँ पे भी क्या कनेक्ट भैया? C2H5। और C2H5 को क्या बोलते हैं भैया? इथाइल। थोड़ा आज हमको सर्दी हो गया है। चलिए कहानी को बनाते हैं भैया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका कॉमन नेम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम, कॉमन नेम में हम लोग इसका क्या लिखेंगे भैया? इसका कॉमन नेम नहीं होता है, ठीक है? पहली बात तो इसका कॉमन नेम क्यों नहीं? क्योंकि भैया कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि भैया IUPAC नेम होगा इसका, क्योंकि कॉमन नेम यहाँ इसका नहीं होता। ये सिंपल कोई कार्बन के साथ ऑल नहीं है जो मैं इसका कोई नाम बोल दूं, क्योंकि इस पे इथाइल भी, नीचे भी इथाइल है, फिर इधर मिथाइल इधर मिथाइल, तो इस पहले इसका कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं। सिंपल नहीं है इसलिए इसका कॉमन नेम नहीं है भैया। ऐसा हर चीज का कॉमन नेम और IUPAC नेम होता है। चलिए यहाँ पे कहानी करते हैं। इतना लंबा का कॉमन नेम याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के IUPAC नाम पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको क्लियर कर लें। OH यहाँ पे है तो गिनती किधर से कर सकते हैं? सर अगर इधर से करते हैं तो ये हुआ एक और दो। भैया इधर से क्यों गिनती करें जब हमारे पास यहाँ पे C2H5 भी है? तो चलिए गिनती कर लेते हैं, किधर से करें? तो इधर से करते हैं तो एक दो
3 और इधर बोले तो 4 और 5, चाहे नीचे 4 5 बोल लीजिए चाहे ऊपर। अच्छा यहाँ पे CH3 लगाया हुआ है, तो चलिए तब तो और आसान हो गया ना, तब तो हमको ऊपर जाना होगा। क्यों? क्योंकि भैया तब तो नीचे नहीं आ सकते हैं ना, क्योंकि हमने क्या लगा दिया C2H5 की जगह पे CH3, और जैसे ही CH3 लगा दिया तो ये तो 4 ही हो जाएंगे ना कार्बन तब तो, और ऊपर में हमको 5 हो सकता है, क्योंकि सर इधर क्यों नहीं आए, इधर आएंगे तो 4 ही कार्बन होगा। और यहाँ पे देखिए ना दो दो कार्बन है, ध्यान से देखिए दो दो कार्बन, तो 3 तो पहले से दो इधर हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 5। तो मैं यहाँ पे पहले मार्कर चेंज कर लूँ और इसको मैं नंबर दे देता हूँ 4 और 5 एक साथ। कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए इसका IUPAC नेम लिखते हैं, तो चलिए इसी मार्कर से लिख देते हैं IUPAC नेम। और बताइए आप कहाँ पे क्या है सर, मेहमान कौन है यहाँ पे, यानी कि सर एल्काइल ग्रुप जो है वो कौन है, यानी ब्रांच कौन है यहाँ पे, तो ब्रांच ये रहा जिसको मिथाइल कह रहे हो, और एक ब्रांच ये रहा जिसको मिथाइल कह रहे हो। यहाँ 3 पे ना इधर भी मिथाइल है, 3 पे ना इधर भी मिथाइल है, तो सर सिंपल हो गया ना, 3 3 डाई मिथाइल, बिल्कुल सर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे और 3 पे 2 बार मिथाइल, तो हम लिखेंगे डाई, फिर लिखेंगे डाई में ये रहा डाई, और ये रहा हमारा मिथाइल, डाई मिथाइल। और कितना कार्बन है भैया, तो 5 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे पेंटेन, बिल्कुल बोलेंगे 5 कार्बन को। और ऑल कितने पे है, तो 2 पे, तो हम लिखेंगे 2 पे ऑल, ये हो गया। चलिए अब 10वां क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे भैया, अब हम लोग लास्ट करीब पे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां में ये बहुत VVI है भैया, ये आप डाल लीजिए, आपके गेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन है, बात याद रखिएगा, ये VVI डाल लीजिए पक्का। अब ये VVI में भी हम टॉप VVI बाद में निकाल के देंगे, अभी फिलहाल जो अभी मैंने आज जो पढ़ाया है, ये जो जो VVI मैंने बता दिया। तो यहाँ पे क्या है ना, कार्बन 2 ले रहा हूँ मैं, कितना ले रहा हूँ भैया, CH2 और CH2। कहोगे सर ये तो बैलेंस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ ना, चाहे इधर कनेक्ट कर दूं चाहे मैं इधर कर दूं, किसी भी तरफ मैं एक कार्बन अगर अटैच्ड करता हूँ, तो 2 तो ये हो गए और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो 3 तो हो गए, तो एक ही कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन किसी भी साइड, या तो मैं ऊपर कर सकता हूँ, या तो लेफ्ट, या तो नीचे, तो मेरा अमन, अब आप कहिए कहाँ कर दें, तो इस बार मैं नीचे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो OH, और यहाँ पे भी मैं OH लिख देता हूँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पे है भैया। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं पहले, कॉमन नेम, कॉमन नेम हो चाहे IUPAC नेम जरूर पूछा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो कॉमन नेम इसमें इसको कहते हैं ग्लिसरॉल, और इसी को कहा जाता है ग्लिसरीन। तो चलिए इसको हम बोलेंगे ग्लिसरॉल, नहीं ग्लिसरॉल नहीं बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी 2 कार्बन है ना इथाइलिन, जब हम 3 कार्बन पे OH लिखते हैं ना, तब ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बोलते हैं। तो लेकिन अभी 2 पे ही है, अभी यहाँ पे एक और कार्बन ले आते हैं ना, एक कार्बन और यहाँ पे मैं कर दूं 3 और एक 4, और ये हटा दो भैया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन के लिए, और यहाँ पे भी एक 2, और एक ये हो गया 3, और एक हाइड्रोजन लगा दिए, 4 तो हो ही गया। तो भैया ऐसा रहता तब हम बोलते ग्लिसरॉल, लेकिन फिलहाल तो मेरा ये क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। तो चलिए, तो यहाँ मैं पहले 2 कर दूं, हो गया बैलेंस। कॉमन नेम में हम इसको लिखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो पहले बोल लीजिए एथ, है ना, तो इसका नाम ही लिखिएगा इथाइलिन, है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखिए ग्लाइकोल कोई फॉर्मूला से बना है, नाम दे दिया गया, जैसे घर का नाम होता है ना, सिंटू मिंटू पिंटू चिंटू, है ना। अब भैया किसी का नाम है तो बुरा मत मानना, ये कॉमन नेम है, छोटू गोलू, ये सब कॉमन नेम हुआ घर का। लेकिन आपकी स्कूल का नाम एक अलग नाम होता होगा, है ना, जैसे कोई ना कोई नाम, जैसे आपका नाम अनुज, आकाश, है ना, जैसे ज्यादातर नाम मनीष। अब नाम किसी का कोई भी, मैं एक दो नाम ले रहा हूँ जिसका नाम मिल जाए, तो चलिए कोई बात नहीं, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। जैसे मेरा नाम अनंत, अनंत सर, अनंत सिंह जो बोलिए, तो इथाइलिन ग्लाइकोल। अब IUPAC के नेम की बात करते हैं, चलिए IUPAC में क्या बोलेंगे भैया, तो देखिए भैया एक किधर से भी गिनती करेंगे OH तो दोनों तरफ है, इधर से भी कहेंगे तो एक पे OH है, और ये 2 हो जाएगा। कहोगे सर नहीं, मेरा मन, मेरा मूड खराब, हम इधर से ही काउंट करेंगे। हम कल भाई तुम्हारा मन, तुम किधर से भी काउंट करो, है ना, क्योंकि दोनों तरफ OH है, तो हम OH की काउंट करते हैं। उससे पहले मार्कर चेंज कर लें, इसको हम 1 बोल दिए, अरे भैया मिट मत जाना है, ले मिट गया, लो भैया यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं पहले, और इसकी काउंटिंग कर देते हैं नीचे से, क्योंकि ऐसा ना लगे कि वो दूसरा है भैया, ये रहा 1 और ये रहा दूसरा कार्बन। चलिए IUPAC नेम लिखेंगे, तो IUPAC में क्या लिखेंगे भैया,
तो IUPAC में लिखेंगे एक पे भी है और दो पे भी है। और जब दोनों पे है तो हम क्या लिखेंगे भैया, इथेन, तो पहले दो कार्बन के लिए H लिख दीजिए, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे भैया, इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दिए। और कितना पे ऑल, तो सर 1 और 2 पे दो बार ऑल है तो डाई ऑल लिख दीजिए। और डाई ऑल में क्या होता है ना, कई बार बच्चा सब अपना डैश भी दे देता है ऐसे करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है, आपका मन तो डाई ऑल। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ 10 तक कहानी। और ये वीवीआई था, ये बिल्कुल वीवीआई है। और नेक्स्ट जो मैंने अब बोल दिया, किसके बारे में, ग्लिसरीन के बारे में, तो उसके बारे में भी मैं बता ही देता हूँ अब। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ले लेते हैं 11वां क्वेश्चन। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, एक और कार्बन है, तीनों पे OH। अब बैलेंस आपको करना है, सोचिए तीन कार्बन है तो पहले मैं सिंगल बॉन्ड दे दूं, दे दिया, चलिए सिंगल बॉन्ड दे दिया। अब इसके लिए कितना हाइड्रोजन होगा सर, H दो ही होगा। कहोगे सर क्यों सर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो होगा ना चार। तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं, CH2, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे सर, सिर्फ CH, क्योंकि तीनों तरफ है भैया, और एक दे दूंगा तो चार हो गए। और इसके तरफ दो है तो दो ही लिखने पड़ेंगे, तो CH2, यही हमारा क्वेश्चन भैया, CH2 CS CH2। अब इसका नाम पहले तो भैया कॉमन नेम बोल लो। तो सर कॉमन नेम जो बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे भैया, ग्लिसरॉल। कोई दिक्कत, हिंदी में अगर आप ग्लिसरॉल लिखना चाहते हैं तो इसका जरूरत भी है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ये आप लिख लीजिए ग्लिसरॉल। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब IUPAC नेम लिख लेते हैं दूसरे मार्कर से, तो चलिए भैया IUPAC भी लिख लेते हैं, और ये लास्ट है। इतना क्वेश्चन आप जरूर बना लीजिएगा अल्कोहल के ऊपर। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे फिनॉल्स के ऊपर, ठीक है। IUPAC की बात कर लेते हैं। IUPAC में कितने कार्बन है, तो सर कहोगे गिनती कर दीजिए, तो भैया किधरों से गिनिए भैया, बात बराबर है, क्योंकि सब पे OH है। तो 1 2 3। अब भैया तीन कार्बन मिलके बना है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। कहीं पे देखो भैया मिथाइल मिथाइल कहीं कनेक्ट है नहीं, जो प्रीफिक्स की बात करेंगे, डायरेक्ट कार्बन को गिनिए, यानी वर्ड रूट को, यानी रूट को, और S सफिक्स को, P को साइड करिए, क्योंकि P है ही नहीं। तो वह R का मतलब वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब ही होता है कार्बन के चेन को गिनना। उसके बाद सफिक्स, सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, ये सब चीजें सफिक्स में आता है, क्लियर। फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप बोले, जैसे OH, COH, है ना, CHO, ये सब चीजें, ईथर, ये सब कीटोन, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। और इसमें से सवाल आ जाएगा, जो मैं भी लिखा हूँ ना, सब सवाल में से एक आ जाता है, एक दो क्वेश्चंस आते हैं, तो पिछले साल का भी पलटिए, उससे भी पिछले साल का पलटिए, सबका नाम अब कहोगे सर ये क्या है, तो ये सब नाम है फंक्शनल ग्रुप। COH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहते हैं अल्कोहल, जो अभी पढ़े ही है। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, जिसको अल से डिफाइन किया जाता है, सफिक्स बोलते हैं तो। और ये रहा हमारा ईथर, ये रहा ईथर, ये रहा हमारा कीटोन, ठीक है। तो भैया इतने में से ना आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं एग्जाम में, वो पूछ देगा भैया फंक्शनल ग्रुप बताइए किसका, यानी क्रियात्मक समूह पूछ लेगा। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारा अल्कोहल, ये है एल्डिहाइड, ये है ईथर, ये है कीटोन। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, ऐसा मैंने चार पांच अभी बता दिया फिलहाल, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी, जो जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीज कंप्लीट पहले कर लें। तो IUPAC क्या लिख रहे हैं, तो प्रोपेन हो जाएगा, तो प्रोपेन। अब भैया 1 पे भी है ऑल, 2 पे भी है ऑल, 3 पे भी है, तीनों पे है तो 3 बार है तो ट्राई। और लिखेंगे क्या चीज 3 बार है, तो सर ऑल है 3 बार, तो हो गया ना यहाँ कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कहानी, कुछ अलग अंदाज में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। तो यहाँ कहानी कह रहा सर साइक्लिक, अब भैया ये हटा देते मार्कर, नहीं तो दिखाई कम देगा, आप लोग कहोगे सर दिखाई ही नहीं दे रहा था ज्यादा अच्छा से। तो चलिए आप लिखते हैं साइक्लिक, साइक्लिक अल्कोहल्स, अल्कोहल्स, साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड using the prefix, using the prefix cyclo, and and considering considering the
OH ग्रुप, OH ग्रुप बोले तो समूह, OH ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन वन, कार्बन वन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन वन को C1 देने से अच्छा है C1 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, फुल स्टॉप। कहानी। अब चलिए हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में क्या बात करेंगे सर? हिंदी में लिखेंगे हम साइक्लिक अल्कोहल। साइक्लिक अल्कोहल का मतलब ही होता है चक्रीय अल्कोहल। सब नाम सुनने में अजीब लगेगा भैया, क्योंकि साइक्लिक अल्कोहल को ही बोलते हैं चक्रीय अल्कोहल, क्लियर। और साइक्लिक मतलब होता है बंद, बंद आकृतिक, तो चक्र मतलब बंद, ठीक है। तो अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल्स, इसका मतलब सर चक्रीय अल्कोहल, चक्रीय अल्कोहल का नाम क्या करेंगे भैया लिखने के लिए, लिखने के लिए, ए भैया लो भी कैसे लिखा गया, लिखने के लिए क्या करेंगे भैया प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जल्दी बताइए भैया? प्रीफिक्स को बोलते हैं पूर्वलग, ठीक है। प्रीफिक्स वर्ड यूज करना है, क्या प्रीफिक्स वर्ड यूज करोगे तो साइक्लो, तो प्रीफिक्स में का मतलब बता दें पूर्व लग्न, पूर्व लग्न क्या यूज करेंगे भैया साइक्लो। अब साइक्लो हिंदी में भी लिख दिया हूं, ठीक है। ये प्रीफिक्स वर्ड है, याद रखिएगा, यही यूज करेंगे जब भी रहेगा। कहाँ कहाँ सेट किया भैया? हाँ ठीक है, हाँ। साइक्लिक अल्कोहल सक्रिय अल्कोहल का नाम लिखने के लिए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स साइक्लो जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तथा तथा OH ग्रुप, ग्रुप बोले तो समूह, OH समूह को C1 से जुड़ा मानते हैं, C1 से जुड़ा हुआ मानते हैं, जुड़ा मानते हैं, जुड़ा हुआ मानते हैं, जुड़ा हुआ का मतलब हुआ कनेक्ट, जुड़ा हुआ, जुड़ा मानते हैं, ठीक है क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर क्या लिखा हूं, साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो, यानी भैया जब भी, चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं तब समझ में आएगी क्या कह रहा। चलिए एक बार पहले तो पढ़ ले, साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसीडरिंग द OH ग्रुप अटैच्ड टू C1। यानी सर कोई भी बंद आकृति से, यानी कि कोई भी साइक्लिक चेन से अगर, यानी साइक्लिक आपके पास कोई स्ट्रक्चर्स है, अगर उससे कोई भी OH कनेक्ट है ना, तो उसको जहां पे OH कनेक्ट है ना, जिस कार्बन से OH कनेक्ट है ना, उस कार्बन को हम लोग कार्बन 1 बोलेंगे, यानी कहानी वहीं से शुरू होगी। तो चलिए अब एग्जांपल लेंगे तभी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो भैया इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले के लिए दोनों के लिए एक एग्जाम्पल है। ये रहा, ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा एक स्ट्रक्चर्स जो कि बंद तो है सर लेकिन बेंजीन नहीं है। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसका मैं आणविक सूत्र भी लिख देता हूँ। आणविक सूत्र बोले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मैं इरेज कर दूंगा, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक हम लोग अभी ये थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है भैया? आणविक सूत्र। और आणविक सूत्र बोले तो यहाँ पे देखिए कि कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह कार्बन है, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन इसमें 12 होता है। कहोगे सर कैसे मान लो आपकी बात? तो अरे भैया मान लो ना, कैसे मानोगे तो मैं दिखा देता हूँ। ये रहा कार्बन, ये रहा सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, ऐसे ही है ना, वहां पे सब जगह कार्बन है, सब जगह इस तरह से कार्बन है, ये रहा। अब ध्यान से देखो, कार्बन की एक वैलेंसी और ये रहा एक वैलेंसी, दो हो गई। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, ये याद रखना, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्लियर। तो सर कार्बन की तो 4 होती है, और अभी मैंने यहाँ पे एक और एक दो बता दिया। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, जो 2 हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं उसको
हाइड किया गया है, मतलब छिपा के रखा है, जो कि आपको पता नहीं चलता है। इसलिए इस वाले स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। और अगर मैं इसी को अब ऐसे करके कनेक्ट कर दूं, ये लो एच, सब में एक एच इधर इधर कनेक्ट कर दूं, तब आपको दो गो दिखेंगे हर जगह। लो भैया, दो हर जगह दिखा दिया, एक इधर एक इधर। अब देखो सब जगह दो दो है, तो कार्बन जैसे ही 6 है और दो दो कर देंगे तो 6 दूनी 12। इसी को कहते हैं साइक्लो, आगे लगा लीजिए। और कितना कार्बन, तो 6 कार्बन, और हेक्स, और यहाँ लगा दीजिए एन। सर यहाँ पे तो आपने ओ एच कहीं यूज ही नहीं किया, अभी हम ओ एच की बात नहीं कर रहे थे, मैंने पहले ही कहा इसको इरेज करेंगे, तो ये हेक्सेन हो गया। लेकिन एक जगह पे गलती से भी ओ एच लगा देना तो यही हो जाएगा। देखिए कार्बन तो 6 ही रहेगा, तो जैसे ही कहने का मतलब सर हेक्सेन हो गया ये तो। सर एक हाइड्रोजन गया तो एक ओ एच आया, और एक ओ एच आया तो जहां पे ओ एच आया ना, उसी कार्बन को हम लोग एक बोलेंगे, यही तो बोल रहा है अभी, उसी को एक बोलेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा सर, हेक्सेन वन पे ऑल, और वन पे ऑल अच्छा है बोलने से, यानी वन पे ओ एच बोलने से अच्छा है कि डायरेक्ट हेक्सेनॉल बोलिए। क्लियर, हेक्सेनॉल। क्लियर, तो ये याद रखिएगा, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12, और हेक्सेनॉल का फॉर्मूला होता है, साइक्लोहेक्सेनॉल का C6H11OH। ये होता है साइक्लोहेक्सेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन ये पूछा नहीं गया है। तो सर क्या पूछा गया है, तो सर हेक्सेन का फॉर्मूला पूछा गया है। ये रहा फॉर्मूला और ये रहा स्ट्रक्चर, और यहाँ से ओ एच हटा देंगे तब ना, ये रहा गया स्ट्रक्चर्स कहानी। बिल्कुल, अब ये स्ट्रक्चर्स हो गया, तो क्लियर। तो ये रहा स्ट्रक्चर्स। अब इस स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाएंगे, सिंपल में, इतना लंबा नहीं बनाना है आपको, जैसे हम ऊपर बनाए ना वैसे ये बनाइएगा। कैसे, तो ये लो भैया बना देते हैं फिर से। तो ये लीजिए, ऐसे कर देना, फिर इसको नीचे कर लीजिए, और इसको एक बार बेंजीन, बेंजीन कब होता था बताइए तो, जब इसमें हम गोल दे देते थे, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तब बेंजीन हो जाता था। इसको हटा दीजिए तो बेंजीन नहीं है। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं, तो आणविक सूत्र जान गए इसका। इसका आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12, ये लिख लीजिए आप कॉपी में। ठीक है, और इसका नाम भी क्या बोला मैंने, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन बोलिए या हेक्सेन। क्लियर, ये दोनों चीज लिख लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। क्लियर, ले लिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि VVI है भैया, क्योंकि ये बेंजीन जैसा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए हटा रहे हैं इसको। अब भैया कहानी हम लोग लास्ट में हैं, 2 मिनट का खेल बच्चा है, हड़बड़ाइए नहीं, कहीं जाइए नहीं। तो चलिए भैया, इस पे क्या किया ना, ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन, और इस पे कनेक्ट कर दिया, कहीं पे भी कनेक्ट करे भैया, तो भैया वही उसको हम लोग इस कार्बन को ना 1 काउंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। किस कार्बन को सर, है इस वाले कार्बन को, यहाँ जो कार्बन है ना, यहाँ पे ये वाला कार्बन, इस कार्बन को OH मान रहे हैं। ठीक है, यानी इस कार्बन पे को हम एक मान रहे हैं, OH तो यहाँ कनेक्ट है, इस कार्बन को क्या मान रहे हैं 1, और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया हम, OH कनेक्ट कर दिए। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब यहाँ पे हम कनेक्ट करके OH लिख देते हैं। चलिए अब इसका नाम क्या लिखेंगे भैया, तो इसका नाम लिखेंगे साइक्लो, क्योंकि मैंने अभी बताया प्रीफिक्स वर्ड यूज करना होता है, क्योंकि ये बेंजीन नहीं है सर, तो साइक्लो लिखना ही लिखना है। जब बेंजीन नहीं है तो साइक्लो लिखना है, क्योंकि ये कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 नहीं है। और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, आणविक सूत्र बेंजीन का जो होता है वो C6H6 होता है। और बेंजीन यानी कि C6H6, और उसको एरिल ग्रुप कहते हैं, उसको एरोमेटिक कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे साइक्लो, और 6 कार्बन से मिलकर बना है तो हेक्सेन, और 1 पे ऑल है तो इसलिए 1 पे ऑल लिखने से अच्छा है ऑल डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हो गया साइक्लो हेक्सेनॉल, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि सर दूसरा, हाँ बिल्कुल दूसरा भी ले लेते हैं। ये लीजिए, अब बताइए, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है कि नहीं है, तो 5 कार्बन ना हो गए सर, बिल्कुल हो गए 5, बिल्कुल हो गए 5। हटा ही देते हैं, फिर से बना देते हैं। ये हो गया 5 कार्बन है। अब इसमें कहाँ पे OH कनेक्ट कर दिया सर, तो ये रहा OH। सर इसका नाम क्या बोलेंगे, सर जहां पे कार्बन कनेक्ट है ना उसको 1 बोलिए।
ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे एक और चीज कनेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि सर क्या कनेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे जो कनेक्ट होता है वो होता है हमारा कनेक्ट CH3, तब जाकर के हम लिखते हैं। नहीं नहीं है कनेक्ट तो पहले इसका नाम जानिए, पहले क्या नाम लिखेंगे, 5 कार्बन है तो बोलेंगे सर पेंटेन, लेकिन सर गलत क्या कर रहे हैं बताइए जल्दी से फटाफट, प्रीफिक्स नहीं लिखे हैं, ये बेंजीन नहीं है, इसलिए प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइक्लो लिख लिए, उसके बाद मैंने क्या लिखा पेंटेन, और उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, ऑल लगा देंगे तो हो गया साइक्लोपेंटेनॉल, बन गया ना। तो इसका नाम क्या हुआ, साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर इस क्वेश्चन में आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इसका एक रूप दे दे। यहाँ ले लिया भैया OH, और यहाँ पे कहानी जो है कार्बन मैंने कनेक्ट कर दिया इस बार, और यहाँ जैसे ही कार्बन दिया तो कितना हाइड्रोजन देना पड़ेगा बताओ भैया, 3, 3 और 1 तब ना 4 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले तो साइक्लो लिख दीजिए सर, बिल्कुल लिख देंगे, CYCLO लिख दिए, लिख लिए साइक्लो लिख लिए। लेकिन उससे पहले क्या लिख लेंगे, तो 2 पे मिथाइल, क्योंकि भैया प्रीफिक्स में भी एक प्रीफिक्स है जो ब्रांच है, और ब्रांच में हम लिख देते हैं 2 पे सर है मिथाइल। अब इसका नाम लिख लीजिए ना, इसका नाम क्या बोलते थे, साइक्लोपेंटेनॉल बोलते थे ना, तो लिख लीजिए साइक्लोपेंटेनॉल, तो लिख लेंगे साइक्लोपेंटेनॉल। कोई दिक्कत, आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। भैया आप लोग नोट्स बना लीजिए।